Jai Hind everyone. Today we are starting one more important session of SSB interview. So without wasting time, let's start. Today we are starting the important military knowledge topic in Asked SSB interview. So firstly is rank structure of all the three armed forces and their equivalents. तो आपको ध्यान रखना है you have get knowledge about the rank structure of Indian Army, Navy and Air Force. Okay. Indian Army, Navy, and Air Force. You have got knowledge about the rank structure of Indian armed forces. Secondly, ये मैंने आपके लिए दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप आगे पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इंडियन आर्मी का दिया हुआ है, मैंने कि सिपाही से लेके आप फील्ड मार्शल तक मैंने दिया हुआ है। आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली बात की जाए तो आर्म फोर्सेज एंड देयर प्रेजेंट चीफ एंड पास्ट चीफ ऑफ द थ्री आर्म फोर्सेज, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का प्रेजेंट चीफ कौन है, हमारे सीडीएस कौन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपसे पूछी जा सकती हैं एसएसबी इंटरव्यू में। ये आपके फास्ट चीफ जो होते हैं पीवीसी अवॉर्डी के बारे में पता होना चाहिए, और इंडिया ने कितने अवार्ड लड़े हैं, कितने पीवीसी हैं हमारे, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल पीवीसी का ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये मैंने आपको दिया हुआ है जो हमने वॉर्स लड़ रखी हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। सेम आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी की कितनी कमांड है, नेवी की कितनी है, एयरफोर्स की कितनी है, और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो आप अच्छे से इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस से जा पाएंगे। सेम आपको इंडियन आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन इंडियन आर्मी के टॉप ऑफ द आर्मी हेडक्वार्टर होता है, कहाँ है ये, दिल्ली में। फिर उसके नीचे कितनी कमांड है, टोटल 7 कमांड है, जिसमें से 6 कमांड ऑपरेशनल है, 1 कमांड ट्रेनिंग कमांड है। फिर कितनी कोर है, कोर को कौन लीड करता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है एसएसबी इंटरव्यू में। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे न्यू वेपन, न्यू जनरेशन जो इक्विपमेंट है कौन कौन से, हम कौन कौन से इक्विपमेंट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज को, नेबर कंट्रीज को। अमेरिका से क्या कर रहे हैं, रशिया से क्या कर रहे हैं, जो भी कंट्री से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, मेन मिलिट्री न्यूज आपको पता होनी चाहिए। सेम मिलिट्री एक्सरसाइजेज के बारे में, हमारी किन देशों के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइजें हो रही हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर रशिया के साथ कौन सी हो रही है, अमेरिका के साथ कौन सी, जापान के साथ, नेबर कंट्रीज के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज हो रही हैं। सेम आपको अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको उसका हिस्ट्री, इंसिग्निया, सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप आर्म फोर्सेज में जा रहे हो और आपका एक चॉइस रेजिमेंट है, तो आपको उस रेजिमेंट की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। सेम आपको डिफेंस बजट के बारे में भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे 2026-27 का डिफेंस बजट पेश किया गया था, तो उसमें मिलिट्री को कितना पैसा दिया गया, कौन कौन से इक्विपमेंट को कितना खरीदने पे बात की गया है, मेड इन इंडिया की बात की गई है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं, आपको डिफेंस बजट के बारे में पता होना चाहिए। सेम आपको इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि इंडिया की कितनी नेबर कंट्रीज हैं, उनमें हाल ही में क्या सिचुएशन चल रही है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इंडिया के साथ कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हैं नेबर कंट्रीज के। सेम अगली बात की जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेटेस्ट वॉर बिटवीन कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब कितनी कंट्री के लिए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इस टाइम, कौन कौन सी, जैसे अभी यूएस से ईरान और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। ये सारी चीजें आपको, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर था, ये सारी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो जितनी वॉर से रिलेटेड जितनी भी दुनिया में चल रही हैं ग्लोबल रिलेटेड। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू। आप, आई होप मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।